बोला है कि आप लास्ट लेटर लिखो अपनी फैमिली को। सब लाइटें ऑफ कर दी हैं उसके लिए है कि आप लोग हाथ चल गया। भारत माता की जय। तो वहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। लटी लटी रोहित को हमारा बेबी केक के देखेगा। किसे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे वो है जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। तो गाइज आज का जो ब्लॉग है बड़ा स्पेशल है। आप सबको पता है हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है। तो उससे बचने के लिए एक ब्लैकआउट फोन आ रहा है रोहित का, तो मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही है स्कूल में और बहुत सारे एरियाज़ है जिनको सिलेक्ट किया गया है। तो एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाएगी कि मान लो वॉर हो रही है और उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस सिचुएशन से कैसे बचना है, क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करके अपने पास रखनी है, वो सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी और एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे आपके साथ। आपने किया भी होगा, बहुत लोगों ने स्कूल्स में बच्चे कर रहे हैं। भगवान करे ऐसी सिचुएशन ना ही आए कि वॉर हो। देखो कंट्री कोई भी हो, जो जिन्होंने कोई गलती नहीं की होती पिसता वो भी है, मेनली वही पिसता है जिन्होंने गलती नहीं की होती। तो ऐसे टाइम पे बहुत डर लगता है और जिनके घर में सोल्जर्स हैं सबसे ज़्यादा टेंशन तो उनको है। क्योंकि अभी एक पोस्ट देख रही थी मैं इंस्टा पे, उसमें लिखा हुआ था कि सभी को बोला है कि आप लास्ट लेटर लिखो अपनी फैमिली को, जस्ट इन केस ऐसा कुछ होता है। और जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हिम्मत बनी रहे सबकी, ऐसे ही हमारे सोल्जर्स को हमारा सपोर्ट रहे। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जो जो चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, जैसे कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स और बैटरी बैकअप, टॉर्च, और क्या हो गया, फूड, सारा मतलब जितना आप रख सकते हो जो चीज़ें ख़राब नहीं होती है, पानी, फर्स्ट एड किट। हमने एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा भी रखी है। तो अभी थोड़ी देर में ब्लैकआउट सिचुएशन हम करेंगे। आपने देखा होगा टाइम दिया था 7:50 to 8, तो उसी 10 मिनट के अंदर हम ये ब्लैकआउट सिचुएशन में कैसे डील करना है वो आपको दिखाएंगे और आप हमारा एक्सपीरियंस देखना। बैठ के बात कर ही रही थी तो मैंने सोचा एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ लगे हाथ। आप सबको पता है इतनी गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, जैसे आप घर से बाहर निकल दो, टैनिंग की प्रॉब्लम, स्किन बर्न की प्रॉब्लम। मैं तो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ, आपको भी रखना चाहिए। आपको पता है कि मेरी प्रेगनेंसी हार्मोन चेंज होते हैं तो उसकी वजह से एक्ने बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सब चीज़ों का ख्याल साथ के साथ रखो तो बेटर है मेरे लिए तो। और आप पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हो कि मैं क्योर स्किन यूज़ करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि पहले ही इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने हैवी मतलब स्टिकी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी मुंह पे लगाएंगे तो और अजीब सा हो जाता है, भारी हो जाता है। लेकिन जो क्योर स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, स्किन पे लगाते हैं तो पता नहीं लगता है। ये मेरी क्योर स्किन की किट है। ऐसा भी नहीं है, इस किट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, गिनती के 4 प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग है। मान लो जैसे ही मैं लॉगिन करती हूँ ऐप में तो स्किन टेस्ट होता है, डॉक्टर्स देखते हैं स्किन में क्या प्रॉब्लम है और उसके बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड किट बना के देते हैं। जैसे मुझे ये बना के दी है, ज़रूरी नहीं है आपको ये मिले, क्योंकि आपको वो किट मिलेगी जो आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग होगी। और इस किट में प्रोडक्ट्स किस लेवल के हैं वो भी आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। किट का प्राइस वेरी करता है, वो इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको कौन सी किट दे रहे हैं। 1400 से 2000 तक की किट होती है और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो है कनिका 100 तो आपको 100 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाता है। और यही नहीं, ऐसी कोई ऐप नहीं बनी है जो इतना पीछे पड़ के आपकी स्किन का ख्याल रखे। सबको क्या होता है कि एक बार प्रोडक्ट बेच दो काम ख़त्म। पर क्योर स्किन पे क्या होता है कि आपके मंथली टेस्ट होते हैं, रूटीन चेकअप्स होते हैं, जिससे वो ये देखते हैं स्किन में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है कितनी नहीं हुई है। अगर नहीं होती है तो वो प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं।
तो वो आगे से कांटेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है हम जाके उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और हम भी जाके कर सकते हैं। मान लो अगर आपको डॉक्टर से कुछ पूछना है, कुछ कंसल्ट करना है, तो आप डॉक्टर को टेक्स्ट कर सकते हो। पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया भी है कि जो डॉक्टर की वॉइस मैसेजेस आ रखे हैं वो आपको सुना रखे हैं। तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी ये एप्लीकेशन है। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यूज़ करते करते। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सबको पता है कि मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार रिव्यूज़ चेक करना क्योर स्किन के। 98% आपको बेस्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं होता क्योर स्किन के प्रोडक्ट से आप काले से गोरे हो जाओगे, नहीं, आपकी स्किन हेल्दी होती है और वो ही हमारा मकसद होता है। मान लो एक्ने है, उसको ठीक कर दो, छाइयाँ उसको ठीक कर दो। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो क्योर स्किन दूर करेगी। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अब हम सीधा चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ब्लैकआउट की। ओके गाइस, टाइम हो गया है पूरा 7:53 और ब्लैकआउट कर दिया है हमने पूरा। सब लाइटें ऑफ कर दी हैं, कैंडल ले लिए हैं बस, और सारे पर्दे वर्दे लग दिए हमने। बस कैंडल नू जलाई ताकि वीडियो में दिख जाए कि हम पूरा ब्लैकआउट फॉलो कर रहे हैं। नहीं, वैसे कैंडल जलानी है घर के अंदर। हाँ, तो सारे पर्दे वर्दे लगा दिए हमने पूरे। बाहर से भी कोई लाइट नहीं आ रही, ऑटोमेटिक बाहर से भी कोई लाइट नहीं आ रही। मम्मी लुक के बैठी है। ब्लैकआउट को लुकना कौन है? मम्मी ने पूजा की थी, उसकी रोशनी है। तो गाइस, ये एक मॉक ड्रिल थी जो हमको फॉलो करनी थी। अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो आपको कंप्लीट ब्लैकआउट कर देना है, ताकि दुश्मन को हमारे घर ना दिखें। उन्हें अगर कहीं भी रोशनी दिखेगी तो वो दिखें कि भाई ह्यूमन की मूवमेंट है यहाँ पे आदमी हो सकते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, बिल्कुल भी। अटैक हो सकता है उससे, ठीक है। और अपना मनोबल बना कर रखो, अपने देश के जवानों पर भरोसा रखो, अपने खुद पर रखो भरोसा, ठीक है। हमारा देश बहुत ही ज्यादा मजबूत है भाई, और हमारा भारत महान। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। जैसे कि हमने आपको दिखाया सारी ज़रूरतों का सामान, तो अभी फ़िलहाल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कैंडल्स, जो हमें रोशनी दिखा रही है। अगर आपके फ़ोन बैटरी डेड हो जाती है तो उसके लिए आप बैकअप पहले ही रखो, और अगर बैटरी बैकअप नहीं है आपके पास तो फ़ोन चार्ज रखो, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी में आप आसपास कॉल करके ही किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हो। बाकी आज ही हमने मतलब पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा एक सिलेंडर मंगवाया था फायर सेफ्टी के लिए। अगर आग लग जाती है या कुछ ऐसा होता है तो हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम फायर सेफ्टी के लिए हमारे पास सिलेंडर। दिखाना मम्मी, यस, ये रखा हुआ है। अगर आप आस पास कहीं भी आग लग जाती है वह मेरे को बुला लेना तो ठीक है, फोन करके मम्मी को। सेफ्टी। और हमने घर पे भी सब्जियां मंगा ली थी, दिखाइयो। आज यहाँ पे आ जाते हमने हैं पहले भाई। ही तैयारियां कर दी थी। सब्जियां हमने ज्यादातर फ्रिज में रख दी हैं। फ्रिज में रख दी थी हमने पहले से मंगवा के, कि अगर मान लो लॉकडाउन लगता है पूरा। बिल्कुल रखो। देखो आपको भी पता है प्राइस हाइक होंगे अगर वॉर होती है, तो जो चीजें खराब होने की नहीं है वो तो आप डेफिनेटली घर पे स्टॉक करके रख लो। ये एक मॉक ड्रिल है, तो प्लीज। यस, पीने का पानी इज। और ये एक मॉक ड्रिल है भाई, तो प्लीज 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 आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना। बस ये सेफ्टी पर्पस के लिए है कि आप लोग। हाथ जल गया, आदत छुट गई ना मोमबत्ती की। चलो ये मम्मी कुछ बोलेंगी। मम्मी के जब कारगिल होया ना तो आप उस टाइम पे वहीं थे। एक्सपीरियंस बताना कि कभी आप बताओ। आपके टाइम पे ऐसा होया हो। हम जब जोधपुर में थे, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, जब भाई जब सभी मैं उनको बोल पूरी बताओ आप कब जोधपुर में थे, कब लड़ाई हुई। और उस टाइम पे गाइज, उस टाइम पे भी बोला गया था कि ऐसा हो सकता है, इमरजेंसी लगी थी। बताओ। 2001 में या 2 में थी ये लड़ाई। अच्छा, कारगिल की। तो उस टाइम पे भी ऐसी मॉक ड्रिल हुई थी। मुगदल तो नहीं थी, लेकिन स्टेक कर दिया था भाई। आके बता दिया था भाई अपने खाने पीने का सामान सारा रख लो अपने पास है, बच्चों का भी रख लो, दूध पानी जो भी कुछ है अपने घर में रखो सारी चीज। अरे एकदम अंधेरा हो जाएगा, आ जाएगा तो एक वैसे है ना वहाँ पे गड्ढे से खोद दिए जाते हैं, उसके अंदर घुस जाओ सारे। अच्छा, अगर बिल्डिंग्स पे अटैक होता है तो आप खड्डे में सेफ रहोगे। हाँ, और ऊपर से ऐसे ना वो थोड़ी छोटी घास सी डाल दिया करते, ताकि मतलब मुझे तो पता ना लगे। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, पर फिर भी हम प्रिपेयर रहेंगे भाई।
सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अपने जो भी आपके बुजुर्ग वगैरह हैं उनका भी ध्यान रखो भाई, उनकी दवाई पानी का ध्यान रखो, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है, ब्लैकआउट होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सब अपने घर में रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। कोमीफ्लेम की दवाई। और 10 मिनट का था आज गाइज, ये मॉक ड्रिल पूरी 10 मिनट की थी, तो हम कर रहे हैं। इनकी ये सब मेडिसिन रखना, वो तो रखनी है सारी, फर्स्ट एड किट भी रखनी है हमको, टॉर्च भी रख सकते हैं, कैंडल्स वगैरह, टॉर्च जरूरी है। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी न्यूज़ पर आप मतलब कोई सोशल मीडिया पर आपने कोई रील देख ली, कोई पोस्ट देख ली, तो उस पर ट्रस्ट मत करना भाई। ऑथेंटिक आईडीज देखना, पेजेस देखना, ठीक है। जैसे जी न्यूज़ वगैरह होगी, आज तक वगैरह होगी, ये रियल दिखाएंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं तुम पैनिक हो जाओ। और फेक मत बनाओ कोई वीडियो, फेक मत बनाओ भाई कोई भी। और भाई रही बात इंडिया पाकिस्तान वॉर की, तो भाई हम इंडिया के साथ बिल्कुल हर तरीके से खड़े हैं। अगर कुछ भी सिचुएशन होती है ना, हम हर तरीके से साथ देंगे अपने देश के जवानों का भी। अगर जनू भी होगा ना, अब बॉर्डर पे भी आदमी चाहिए, क्योंकि कारगिल के टाइम पे ऐसा हुआ था, गांव-गांव से पूछा गया था लोगों से कि ऐसे जरूरत पड़ सकती है तो आपको आना पड़ेगा। तो हम तत्पर खड़े रहेंगे, और भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो हम करेंगे, और आपको भी करनी है भाई। और हर देश के जवान को, हर देश की महिला को, बुजुर्ग को, बच्चे को साथ देना है। एक मैसेज मुझे ये कन्वे करना है, बहुत ऐसी फैमिलीज होंगी आपके आसपास जो इतनी सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, या सिर्फ बुजुर्ग लोग ही रहते हों उस घर में, तो आपको अपने साथ साथ उन लोगों को भी एजुकेट करना है जो आपको लगता है कि ये शायद इन्होंने ध्यान दिया नहीं होगा कि देश में चल क्या रहा है। बहुत ऐसे लोग होते हैं अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, हाँ, तो उन लोगों को जरूर एजुकेट करें, अपने अगल बगल ध्यान दें कि वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोग भाई ये वीडियो देख के सोच भी रहे होंगे कि तुम भी खाम खा की वीडियो बनाओ, क्या जरूरत है। बस एक सेफ्टी पर्पज के लिए बना रहे हैं, अगर हो जाता है तो हम प्रिपेयर रहें, पैनिक ना हो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें डेली लाखों लोग देख रहे हैं तो हमसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है ये मैसेज कन्वे करने का। डेली मसाला तो हम डेली दिखाते हैं, ये जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है हमारे देश में, इसको कन्वे करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, और ये ज़रूर फॉलो करें कि आपके आसपास लोग भी ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कनिका राणा ने, सही कहा। तो गाइस 10 मिनट का टाइम था भाई मॉक ड्रिल का, ब्लैकआउट का। और हमारा जो एरिया लगता है वो है बहादुरगढ़, तो यहाँ जसोर खेड़ी गांव में पूरी प्रॉपर तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है। पूरे साइलेंस बजाए गए हैं, वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है धीरे धीरे ये सारे एरिया कवर करेंगे। और बाकी एक वीडियो भी जारी करी है भाई गवर्नमेंट ने, वो भी हम इसके अंदर अटैच कर देंगे कि आपको कैसे सेफ्टी बरतनी है। और बस यही चीज़ थी, बाकी तो कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। लो ठीक है, और अपना भाई मौज लो, कोई दिक्कत ना, टेंशन मत लियो किसी भी टाइप की। और पंखे चला सकते हो। हाँ पंखे चला सकते हो, पंखे ही बंद कर रखे हैं, पंखे चला सकते हो। बाकी टाइम कितना रहेगा दिखाइए। लाइट की प्रॉब्लम है, 7:50 से लेके 8 तक थी। हाँ अभी तो 5 मिनट रहती है कनिका, 5 मिनट की मॉक ड्रिल और है ना, सॉरी ब्लैकआउट। और ऐसा नहीं है कि ब्लैकआउट है तो आप घर पे कुछ नहीं कर सकते। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरी फैमिली को इकट्ठा सा रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकट्ठे बैठो, बढ़िया है, मी टाइम मिल गया पूरी फैमिली। बहुत आजकल तो टाइम ही नहीं लगता, सब फोन में लग जाते हैं आपस में, तो अपने फोन साइड में रख के आपस में बात करना। ये आजकल की रियलिटी है। बाकी गर्मी लग नहीं रही, सही बताऊं था ना, बातों में ध्यान हो गया भाई, मैंने तो कभी गर्मी ना लगती। चलो एक बार जोर से बोलेंगे, ठीक है। आप ये कैंडल उठा लो, कैंडल उठाओ ऐसे, भारत माता की जय। तो जो हमने प्रैक्टिस की ब्लैकआउट की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम खाने पीने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन बाहर थे, तो अब खाना खाएंगे फिर रेस्ट करेंगे। आज दिन में रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, मैं तो गड्ढे में लौट रही थी आते वक्त। मम्मी ने आज वो अपनी एलर्जी वाली दवाई ले रखी है, इसलिए उस चक्कर में नींद का गेड़ा हो रहा है। तो
काम करो और सो। गाइस मेरे किचन का सारा काम खत्म हो गया और ये इंसान इतनी मस्त न्यूज़ सुना रहा है, बताइए क्या। पाकिस्तान की तरफ भक्ति करने हो गया। हमने 3 रफेल को मार गिराया और 2-3 मिग 40 जो भी जहाज थे, और उन्होंने नहीं बेरा भाई, मतलब हर टाइम झूठ। अरे एक इंसान ने एक कमेंट आ रहा है कि हाँ, आपने लिख रखा है। 3 रफेल नहीं, आपने 25 रफेल, 50 से मिग 19 और आपने 1 मार्स और 1 जुपिटर को भी मार गिराया। देखिए गाइस खाना खा लिया और मम्मी सो गई है इतनी जल्दी खाना खाते ही, और किचन का भी काम कंप्लीट कर लिया है, बर्तन अब थोड़ा घूमेंगे। अच्छा फिर लॉक कर दियो। इतनी ओवर ईटिंग कर ली रोहित ने आज, नुके चाल घूम डालेंगे। नुके लास्ट टाइम ओवर ईटिंग कर रही है। अकेली जाएगी क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ। ओके गाइस सोने के लिए जा रहे थे और बहुत बुरा हाल हो चुका है, आपको पता है यहाँ से भी अटैक, मामा वहाँ पठानकोट उसमें है ना एयरफोर्स स्टेशन, और वहाँ पे अटैक हुआ है। तो आज पता नहीं नींद आओगी या नहीं आओगी। हम मम्मी का न्यूज़ चैनल चल रहा है, हमारा न्यूज़ चैनल चल रहा है, और आज ही इतनी जगह फ़ोन कर दिया रोहित ने, क्योंकि वहाँ भैया भी हैं, सब तो फ़ोन करके पूछे सब ठीक है या नहीं। भैया ने तो बात भी ना करी, सीधा नू कह दिया भी ना कर सकता, बाद में बात करियो। तो वहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। तो ये उनके फाइटर जेट मार गिराए भाई इंडिया ने दोबारा हमला किया है। और ये है ना जो जम्मू में गाइस, वो वैष्णो देवी जो टेंपल के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। तो ये भाई कति भीतर बढ़ लिए थे, एक दोबारा हमला। और ये न्यूज़ आने लगी है कि इंडिया के लाहौर तक पहुंच गए हैं फाइटर जेट्स। हाँ देखते हैं भाई क्या होगा। राजस्थान में अटैक हुआ, जम्मू में अटैक हुआ, ये तो अलग अलग पार्ट्स में वो करने लग रहे हैं टारगेट। पता नहीं भाई क्या होगा आज तक थी। गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह उठते ही फ़ोन चेक कर रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। रात को 1 बजे सोए हैं, पर भाई रात को ये था कि कुछ भी उसको, मम्मा भी वहाँ बता रहे पठानकोट में है मम्मा। लेते हैं डाइट वाइट। और कल ये जो हॉर्न, ये जो सायरन है ना, इससे मेरे को बेचैनी हो रही थी, क्योंकि न्यूज़ पे है ना बैक टू बैक ये सायरन चला रहे थे। उससे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। मैं रोहित बोली, रोहित में ऐसा लगा मेरा बुखार चढ़ेगा। कल तो बहुत मुश्किल से सोई हूँ मैं, क्योंकि दिमाग में वो ये सायरन बज जाए, ट्यूं ट्यूं। हे भगवान, आधी एंजाइटी तो यूँ ही हो जाए हमारे जैसे लोग भागा गया। और मैं लोटी लोटी रोहित तक कहूँगा हमारा बेबी केक के देखेगा, केक के देखेगा, कदे कुछ। मतलब ऐसी मैं मतलब हर मदर नू सोचेगी उसके बच्चे की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जा, सब कुछ बहुत अच्छा हो, पर हमारी तक कदड़ दूर चल रही है प्रेगनेंसी, कदे कुछ। देख ले भीतर बैठा सबके। आई जस्ट होप कि बेबी जब आए तो सब ठीक हो चुका हो, नॉर्मल हो चुका हो, बाहर भी अंदर भी हर जगह। अब चलते हैं पार्क की तरफ और करते हैं मामा से बात, वहीं क्या हुआ होगा कल रात को क्या नहीं। अरे सुबह भी मैंने एक पोस्ट देखी उठते कि अपना फ़ोन रात को चेक करते रहना, क्या पता कोई देश कम हो जाए सुबह तक। भाई इंडिया वाले गड़े खतरनाक है, गड़े तगड़े में बना हुआ है ना। और अभी मामा जी से भी बात करी रोहित ने, वो पठानकोट में कल कितने ड्रोन बताए आए थे? 100-150 ड्रोन आए हैं कल पाकिस्तान से। मम्मा 1 बजे सोए हैं। और मामा ने बता आस पास वाले तो कल्ले खाली करके चले गए थे। मैं कहा मामा आप भी आ जाओ, नु बोले जो होगा वो तो होगा। अब बच्चे ने अकेला छोड़ के ना है, यानी कि भैया ने जो वहाँ पे उसमें ही है एयरफोर्स में, है ना। तो गाइज ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।